देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखो, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, है ना। मतलब एक पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉलीगन लिया, देखो इसमें 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं और 1 2 3 4 5 ही साइड्स हैं। तो मतलब किसी भी पॉलीगन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही इसमें वर्टेक्स होते हैं। ध्यान देना, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसमें जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टेक्स होंगे, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे यहाँ पर देखो हमने जो पॉलीगन लिया है, इसके जितने भी एंगल हैं, देखो 5 एंगल हैं, 5 साइड हैं और 5 ही एंगल हैं, है ना। लेकिन ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये एक्चुअली इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, है ना। देखो अब जैसे यहाँ पर जितने भी एंगल हैं जो हमारे इंटीरियर एंगल हैं, ये सब 0 और 180 के बीच में है ना। जितने भी हमारे देखो ये इंटीरियर एंगल हैं, ये सब के सब 0 और 180 के बीच में है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दो, है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक, देखो ऐसे करके ये एक मैंने पॉलीगन बनाया। अब देखो जैसे ये इसमें इंटीरियर एंगल है, ये वाले, है ना, ये इंटीरियर एंगल है, ये, है ना। तो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसमें साइड है और देखो 7 ही इसमें वर्टेक्स है ना। 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेक्स है। लेकिन देखो इसमें जो इंटीरियर एंगल है, देखो ये 180 से बड़ा हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, पॉलीगन ये भी पॉसिबल है और पॉलीगन ये भी पॉसिबल है, लेकिन इस टाइप के पॉलीगन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ध्यान देना, कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें कि हमारे सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होते हैं, है ना। इस प्रकार के पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। देखो इसमें एक खास बात और है कि जैसे हम इसमें कोई भी दो पॉइंट्स लें, उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन जो है वो इसी डायग्राम के अंदर रहेगी, ऐसे। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ये दो पॉइंट्स लिए, लाइन इसके अंदर है, मान लो एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, देखो लाइन चलेगी इसके बाहर, है ना। तो इस प्रकार का जो पॉलीगन होता है इसे कॉन्वेक्स नहीं कहते, है ना। और इस प्रकार के पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, है ना, जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल 0 और 180 के बीच में होते हैं, है ना। और ध्यान देना कि इसमें कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम लें, उनको ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने वाली लाइन कंप्लीटली उसके अंदर रहेगी और यहाँ पर जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो डायग्राम के बाहर निकल सकती है। तो जैसे मैथ्स में जब भी किसी पॉलीगन की बात की जाती है तो एक्चुअली वो कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करता है, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। मैथ्स में जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं, चाहे लिखें चाहे कायदे में लिखना चाहिए, आईआईटी का वो सवाल है, तो इनको यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन टर्म का यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, ये मानते हुए कि भाई सब लोग इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन ही मानेंगे। ध्यान देना, इस प्रकार के पॉलीगन हम मैथ्स में नहीं कंसीडर करते जब तक लिखा ना हो। जैसे उसने कहा पॉलीगन, तो हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखो हमेशा, है ना। तो इस पॉलीगन की बात नहीं की जा रही। इसमें क्या खास बात है, इसमें एंगल जो है वो 180 से और 360 के बीच में हो सकता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दो, जैसे क्या होता है कि जब भी मान लिया मैंने एक पॉलीगन लिया, है ना, मान लिया मैंने एक पॉलीगन लिया और इस पॉलीगन में मैंने n साइड्स ले ली। देखो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो ये इसके इंटीरियर एंगल्स है, ध्यान दो, है ना, ये देखो इसके इंटीरियर एंगल्स है। तो ध्यान देना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये होता है n-2 × 180 डिग्री।
है ना, मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सबका सम ये होता है, इस बात को याद रखो, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऐसा होता है। जैसे मान लो हम ट्रायंगल की बात करें, आप देखो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, है ना। ऐसे मान लो 3 एंगल है, तो हमको मालूम है कि मान लो θ1 है, θ2 है, θ3 है, तो हमको मालूम है इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। देखो जैसे इसमें n को 3 पुट कर दोगे तो कितना हो गया, देखो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो देखो आंसर आ गया 180 डिग्री। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। या मान लो अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 एंगल है, अब चारों एंगल का सम कितना होगा, n की जगह 4 पुट कर दो, n की जगह 4 पुट कर दो तो चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 डिग्री कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर, है ना। तो इन बातों को जरा पहले याद रखो, फिर उसके बाद देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इस बात को।